वेलकम गाइस। आज एक नया वैकेंसी को लेके मैं आया हूँ जो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड से निकला। कैसे हैं आप लोग? मेरी क्रिसमस सबसे पहले। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा जैसे कि सबसे पहले वीडियो आ जाए। चलिए, नया वैकेंसी आए, लेकिन ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ठीक है, देखिए, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड परमानेंट पोस्ट में आया है। पहले कौन से पोस्ट है? सीनियर शॉप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। तो यहाँ पे आपके क्या चाहिए? डिप्लोमा चाहिए। 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में। एक्सपीरियंस भी दिया गया 2 साल का। यहाँ पे आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप ड्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन में। कहाँ पे आपको होना चाहिए? शिपयार्ड, या तो कोई इंजीनियरिंग कंपनी, या तो शिप डिज़ाइन, या तो कोई गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, या तो कोई सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, डिसाइडेबल में आपको बोला गया 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर लाइक जो कुछ भी बोला गया। डिसाइडेबल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एसेंशियल में आपके 2 साल के एक्सपीरियंस चाहिए। इन जो 5 जो डिपार्टमेंट दिया गया, 5 डिपार्टमेंट में से किसी एक में, शिपयार्ड में नहीं तो इंजीनियरिंग कोई कंपनी में। इंजीनियरिंग कंपनी कहीं पे भी, अगर सरकारी प्राइवेट कोई पे भी आप कर सकते हैं। तो कोई मतलब किसी से भी अगर आप किए हैं 2 साल का तो आप भर सकते हैं। उसके बाद सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आपको डिप्लोमा चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एसेंशियल सेमी क्राइटेरिया 2 साल का। ये 5 डिपार्टमेंट में से किसी एक में, मतलब 5 में से किसी एक में, या तो शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, शिप डिज़ाइन कंपनी, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। उसके बाद सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन होता है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या तो इंस्ट्रूमेंटेशन से जो लोग डिप्लोमा किए हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस में सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं और इधर इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया। ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, यहाँ पे भी आपके मैकेनिकल में बोला गया। ठीक है, मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ। क्राइटेरिया एसेंशियल जो एक्सपीरियंस वो सेम ही रहेगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आपको डिप्लोमा होना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस में भी सेम बोला गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेम। ठीक है, सिविल में दिया गया, देखिए सिविल में भी सेम क्राइटेरिया आपके। ठीक है, इधर आ गया आपके जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। देखिए ये दोनों पोस्ट में निकला, एक सीनियर शिप ड्राफ्टमैन और एक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है वहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उधर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, अगर सीनियर शॉप ड्राफ्ट्समैन में अगर अप्लाई करते हैं आप, ठीक है, तो उधर 2 साल का आपके एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस 2 साल है, अगर डिप्लोमा है, अगर 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप लोग सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन में भर सकते हो। अगर जिसका एक्सपीरियंस 2 साल से अधिक, मतलब 4 साल है, कम से कम 4 साल अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो दोनों में ही भर सकते हैं। वो 2 साल वालों में भी भर सकते हैं, वो 4 साल वालों में भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपको 4 साल का होना ही चाहिए। अगर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा तो दोनों में ही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मेरे को जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भरना है तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ठीक है, 4 साल के जो कम एक्सपीरियंस वाले जो बंदे हैं उनको सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन में फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, चलिए ये सब देख लीजिएगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल, केमिकल में भी है। देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल, इधर भी 4 साल का आपके मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए इधर देखिए 12 नंबर पे देखिए एक टेक्निकल वाला पोस्ट जब चला गया, इधर स्टोर कीपर है। देखिए स्टोर कीपर के लिए क्या बोला? ग्रेजुएट विथ
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मतलब ग्रेजुएट के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होना चाहिए। किस में? या तो मटेरियल मैनेजमेंट में, नहीं तो क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में अगर डिप्लोमा किए है तो भी आप स्टोर कीपर में भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए हैं और साथ ही साथ पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट से किए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपके 4 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन लगेगा। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट। यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी में भी किए हैं आपको बैचलर होना, मतलब बैचलर डिग्री होना, मतलब बीए बीएससी अगर बीकॉम कोई भी है तो आप भर सकते हैं। कंप्यूटर में भी अगर आप बीसीए भी किए हैं, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, तो उसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपके बैचलर्स किए हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएट है तो आप असिस्टेंट वाला फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपका 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैंडेटरी। मतलब जितना भी पोस्ट आप देखें, सीनियर वाला जो पोस्ट था वहाँ पे 2 साल का, अगर जूनियर वाला जो पोस्ट साथ ही साथ स्टोर कीपर और असिस्टेंट, इसमें भी आपके 4 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। जो लोग एक्सपीरियंस से है, मतलब जो लोग एक्सपीरियंस करके रखे, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो वो लोगों के लिए एक बेहतर जॉब है ये, उतना ज़्यादा कंपटीशन वाला जॉब नहीं है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड जो आपका केरला में है उधर ही आपका पोस्टिंग वगैरह होगा। अच्छे खासे परमानेंट पोस्ट पे नौकरी है, अच्छे खासे सैलरी भी मिलेगा आपको, सब बता दूंगा कितना कितना क्या मिलेगा आपको। एप्लीकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट कब से होने वाला है देखिए, यहाँ पे लिखा है 26 दिसंबर 2025 से, मतलब अभी तक लिंक खुला हुआ नहीं है। 26 दिसंबर से आपका लिंक खुला हुआ रहेगा। और इधर लास्ट डेट देख लीजिए 12 जनवरी 2026, मतलब 26 से 12, मतलब सिर्फ आपके 16 दिन का टाइम है। ठीक है, 16 ये 16 नहीं 17 दिन का, 31 तारीख तक है दिसंबर, तो आपको 17 दिन का टाइम है। 17 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है। इधर लिखा है पे स्केल। देखिए सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन वाला जो है, सीनियरशिप वाला जो पोस्ट है वहाँ पे आपके W7 पे स्केल मिलेगा। जूनियर में, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में वहाँ पे भी W7, सिर्फ मतलब पूरा जो पोस्ट है सब में W7 वाला पोस्ट में मतलब पे स्केल मिलेगा। सिर्फ असिस्टेंट में आपका W6 वाला मिलेगा। क्या क्या कहाँ पे कितना वैकेंसी है देखिए। मैकेनिकल उधर सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन जहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है, वहाँ पे 20 वैकेंसीज। उसके बाद इलेक्ट्रिकल 7 एक। देखिए यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, मैकेनिकल का पोस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैकेनिकल का पोस्ट सबसे बहुत ज़्यादा है और इधर आपके असिस्टेंट का पोस्ट ज़्यादा है। सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का यहाँ पे 20। इधर देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का 36 पोस्ट। ठीक है, और इधर असिस्टेंट जो ग्रेजुएशन वाला, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला जो लोग फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, वो लोगों का जो आपके जो है टोटल वैकेंसी 34। ठीक है, टोटल आपके 132 पोस्ट है, जहाँ पे जनरल में 81, ओबीसी में 26, एससी में 16 और आपके ईडब्ल्यूएस में 9 पोस्ट। ठीक है, इधर देखिए असिस्टेंट वालों के लिए क्या बोला गया। यहाँ पे नॉर्मल बेंचमार्क मतलब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके बारे में बोला गया। ठीक है, देख लीजिएगा। पे स्केल देखिए W6 वाला, मतलब यहाँ पे असिस्टेंट जो W6 वाला है उन लोगों का पे स्केल क्या है, 22,500 से लेके 73,750। ठीक है, इधर सब दिया गया। W6 का डिटेल्स पहले देख लीजिए। 22,500 अगर बेसिक है, डी है आपका 51.8। ठीक है, 51.8%। सेंट्रल में अभी 58%, लेकिन शायद 2000 जनवरी में उसका बढ़ जाएगा, 3% और बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 61% शायद ऐसे कुछ होगा। लेकिन पीएसयू उसमें सेंट्रल की तरह नहीं होता है, पीएसयू उसमें कंपनी का काला रूल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर है लेकिन सेमी गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे 51.8%, मतलब जो बेसिक का 51.8% इससे ऐड किया जाएगा, मतलब 22,500 प्लस 11,655 प्लस आपके HR हाउस रेंट अलाउंस 4,500 का मिलेगा। अगर क्वार्टर लेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस सबको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और कॉन्वेंस अलाउंस जो है 24 रुपये। बाकी का जो मतलब पार्क्स वगैरह शायद बोल रहा है ये। ठीक है,
कॉन्वेंट अलाउंस मतलब क्या है, पार्क्स वगैरह की बारे में बोल रहा है, जैसे पीएसयू में पार्क्स देते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी एक पीएसयू डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे को भी पार्क्स दिया जाता है, उसका परसेंटेज 26.5%, ठीक है। तो यहाँ का कुछ अलग परसेंटेज है, बेसिक का वो परसेंटेज होता है। तो टोटल मिला जुला के आपके हर महीने 41,055 रुपये आपके अकाउंट के खाते में घुसने वाला है, ठीक है। ये W6 के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग असिस्टेंट में फॉर्म फिलअप करेंगे नॉर्मल ग्रेजुएट वाले में, और जो लोग W7 में करेंगे उसके 23,500 से लेकर 77,000। तो 23,500 उनका बेसिक होगा, 12,173, 23,500 का 51.8%, सेम टू सेम 12,173, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को HRA दिया जाएगा 4,700 रुपये का, 2,400 रुपये इन लोगों का भी कन्वीनियंस अलाउंस सेम ही है। तो टोटल मिला जुला के खाते में 42,773 रुपये घुस जाएगा। मतलब कम से कम मान के चलिए 40+ सैलरी आपका होगा। अगर आप OT वगैरह करेंगे, ओवर टाइम वगैरह करेंगे तो और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छी कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है, जैसे PSU में होता है ना महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, यहाँ पे जो कोचिन शिपयार्ड है ये आपका मिनी रत्ना कंपनी है। देखिए यहाँ पे सब बोला गया कब से शुरू होगा, ठीक है। आपका 18 से 35 साल के अंदर उम्र होना चाहिए, ठीक है। देखिए लिखा है 35 साल के अंदर होना चाहिए, 35 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। 12 जनवरी 2026 के अंदर आपके 18 से 35 के अंदर अगर है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जनरल में ये है, OBC में 3 साल बढ़ा दीजिए, SC ST में और 5 साल बढ़ा दीजिए, ठीक है। मतलब 38 साल उम्र है आपके OBC का, और वहाँ पे आपके 43 मतलब 43 ईयर्स एज होगा आपके SC ST का। तो यहाँ पे देखिए आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। CBT टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, और फेज़ 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो CBT एग्ज़ाम में फेज़ 1 फेज़ 2, फेज़ 1 में 70 मार्क्स, ठीक है, 75 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और फेज़ 2 में आपके 30 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपके प्रैक्टिकल टेस्ट इन CAD 30 मार्क्स, ठीक है। तो 70 और 30 टोटल 100 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, 2 पार्ट में, एक जनरल एक डिसिप्लिन रिलेटेड। जनरल में आपके जो नॉन टेक वाला जो है, और डिसिप्लिन रिलेटेड मतलब आप जिस ट्रेड से, जैसे मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल वालों से, सिविल को सिविल वालों से, इंस्ट्रूमेंटेशन को इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन से आएगा, उधर इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का जो ट्रेड है उससे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से आएगा, ठीक है। ये सब कुछ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो 1 नंबर पाएंगे, अगर आप गलत करेंगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इधर देखिए फेज़ 1 में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो किन किन लोगों को फेज़ 1 से सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए वो 1:6 मतलब 1:6 रेशियो में आपके सिलेक्शन होगा। मतलब अगर आपके एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी के लिए 6 आदमी को बुलाया जाएगा फेज़ 2 के लिए। और फेज़ 2 का पेपर कहाँ पे होना है, वो फेज़ 2 का तो प्रैक्टिकल टेस्ट है, वो यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट का नंबर जैसे ऐड होता है, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट की तरह नहीं है, जैसे हम जिस डिपार्टमेंट में हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई है, ठीक है, सिर्फ रिटर्न का नंबर से ही आपका नौकरी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके रिटर्न के साथ साथ प्रैक्टिकल टेस्ट का भी नंबर लिया जाएगा। 70 नंबर रिटर्न का, 30 का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल टेस्ट में आपका 6 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, एक वैकेंसी के लिए 6 लोगों को, ठीक है। कहाँ पे होगा, देखिए लिखा है प्रैक्टिकल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट CSL। कहाँ पे, कोची में होगा, केरल में होगा, केरल में जाके आपको देना है। देखिए आप क्या क्या आपका रहेगा, देखिए 75 मिनट का जो 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे आपके जनरल का 20 क्वेश्चन जनरल में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज का 5 क्वेश्चन, रीजनिंग का 5, क्वांटिटिव क्वांट्स के आपके 5, ठीक है, और जनरल इंग्लिश का 5, ठीक है। मतलब मैथ क्वांट मतलब यहाँ पे मैथ में 5 क्वेश्चन, और ज़्यादातर एरिथमेटिक ही पूछा जाता है, ठीक है।
रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का 5 क्वेश्चन और इंग्लिश का 5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आपका जनरल का हो गया। 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड रिलेटेड, जैसे मैंने बोला जिन जिन ट्रेड से आप भरेंगे उस ट्रेड का क्वेश्चन आपको आएगा। और ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे डिसिप्लिन रिलेटेड 30 मार्क्स, मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। 70, 30, 100। प्रैक्टिकल टेस्ट में सिर्फ आपका प्रैक्टिकल के साथ साथ भाई भी बोला जाएगा, ठीक है। क्या क्या सीखे, क्या क्या काम किए, मैकेनिकल के बारे में कुछ टूल्स वगैरह के बारे में बोल दिया जाएगा, ठीक है। ये कौन से टूल से निकल के आओ, आप क्या क्या 4 साल में क्या क्या काम किए हो, तो उस काम के बारे में आप बताओ, ठीक है। कौन से ऑपरेशंस में आप थे, ये सब कुछ आपको उधर पूछा जाएगा। बाकी इधर देख लीजिए, रिजर्वेशंस वगैरह के लिए बोला गया कितना क्या मतलब रिजर्वेशन है। क्वालिफिकेशन में देखिए क्या बोला गया। यहाँ पे अगर आप लोग कोई अगर बीटेक वगैरह करके रखे हो, बीटेक या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करके रखे हो, तो वो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन आप दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं तो बोलता हूँ कि अगर हायर क्वालिफिकेशन आपके है तो हायर क्वालिफिकेशन दे दीजिएगा, क्योंकि आपको वो बाद में अगर आपका जो प्रमोशन वगैरह होगा ना, तब आपके बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आपका डीआरडीओ में जैसे लिखा गया था कि हायर क्वालिफिकेशन आप नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे कंपनी आपको पूरा बोल दिया कि आप कभी भी डाल सकते हो, तो उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो इसका आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भरना है तो भर लीजिएगा। 12 तारीख से आपके स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है ये देख लीजिए, 700 रुपये करके लग रहा है, ठीक है। 26 से 12 जनवरी तक आपके फॉर्म फिलअप चलेगा, 700 रुपये करके लग रहा है, ये नॉन रिफंडेबल है। कैसे क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। कोचिंग शिपयार्ड के कैरियर में जाएंगे, उधर ही आपके सब कुछ दे दिया जाएगा। मैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिफिकेशन का, सिलेबस का, ठीक है, और अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस ये सभी बोला गया। बाकी जो मेन मेन डिटेल्स चीज़ है आपको मैंने बोल दिया, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे कंपटीशन बाकी डिपार्टमेंट से तो बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको कोचिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर भर सकते हैं। अगर जो लोग एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा है तो कंपटीशन और भी कम हो गया। और जो लोग काम करते हैं वो लोगों को पढ़ने का तो उतना टाइम नहीं मिलता, तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म। देखिए अगर आपको अगर सब कुछ ठीक ठाक लगे तो भर दीजिए। इसका एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाता है, मतलब 1 साल के अंदर आपका पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपके थोड़ा सा कुछ हेल्प हुआ है, होगा भी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबके पास ये पहुंच जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू।